लेकिन परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता। अभी हमने कहा परीक्षा लेगा वो, पहले जीव की परीक्षा लेता है, जीव सब साधक बनता है तो उसके साधना की परीक्षा लेता है, साधक जब सिद्ध बनता है तो उसके सिद्धि की परीक्षा लेता है, और अंतिम परीक्षा होती है भगवान की, अंतिम पेपर होता है विश्वास का। इसका विश्वास कितना डावाडोल होता है, कितना डगमगाता है विश्वास, कितना डावाडोल होता है। इसीलिए हमारा तो पहले दिन से कहना है कि प्रभु के आश्रित रहो, जैसा एक बालक माँ के आश्रित होता है। जो हार जाते हैं उसको जिताता है, जो हार जाते हैं उसको जिताता है। मोहित कहे कान्हा किस्मत जगाता है, मोहित करेगा किस्मत जगाता है। दुनिया में सितारा सरकार नहीं होगी, दुनिया में तो सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरे हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। तू जो मेरे साथ है,
तू जो मेरे साथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा भरोसा है, हार नहीं होगी। समय लगे लेकिन हार नहीं हो सकती। भक्त को कभी परमात्मा हारने नहीं देता। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गिरिराज गोवर्धन धारण की लीला और उसका रहस्य समझाते हुए आगे की लीला में प्रवेश कराते हैं, आगे की कथा श्रवण कराते हैं। परीक्षित एक बार नंद बाबा, जो कल हमने एकादशी की ना, कार्तिक शुक्ल पक्ष की बड़ी एकादशी, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी नंद बाबा ने की और रात को ही द्वादशी लग रही थी, इसीलिए रात को ही नंद बाबा श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन रात के समय स्नान नहीं करते नदी में, वो असुरों की बेला होती है और नंद बाबा को पता नहीं था, इसलिए नंद बाबा रात को द्वादशी लग गई इसलिए स्नान करने चले गए। तो कहते हैं वरुण के जो सेवक है, वरुण के सेवक नंद बाबा को वरुण जी के पास ले गए। और इधर जब ब्रज में हो हल्ला हुआ, नंद बाबा नहीं आए नहीं आए नहीं आए, तब भगवान वरुण लोक में गए, अपने नंद बाबा को वहां से लेके आए और वरुण देव पे भी भगवान ने कृपा की। और अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अद्भुत अलौकिक दिव्य ऐसी महारास लीला का प्रसंग श्रवण कराते। अद्भुत है, अलौकिक दिव्य है। हमारी वाणी में वो ताकत ही नहीं कि हम रासलीला का वर्णन कर सके, हम रासलीला का वर्णन कर सके। हम तो बहुत साधारण एकदम पामर जीव है, हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सद्गुरु परमात्मा की कृपा से जो समझ में आया, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से महारास लीला का वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित, रास लीला यानी कामदेव के मद हरण की लीला। रास लीला यानी कामदेव जो है उसका भी भगवान ने मद हरण किया। कल ब्रह्मा जी का, इंद्र का किया, आज कामदेव के मद हरण की लीला ही रास लीला है। कामदेव को लग रहा था मैं पूरी दुनिया का बॉस हूँ, कामदेव को लग रहा था कि मैं पूरी दुनिया का बॉस हूँ, पशु पक्षी मनुष्य ही नहीं तो देवी देवताओं पे भी मेरा अधिकार चलता है, देवी देवताओं पे भी मेरा अधिकार चलता है। कामदेव को ऐसा लग रहा था। कामदेव आया प्रभु के पास, कन्हैया के पास, और भगवान से कहने लगा, कामदेव प्रभु आप पूर्व अवतार में रामा अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत थे, इसीलिए उस अवतार में तो हमारा कोई जोर नहीं चला आप पे। लेकिन इस अवतार में अब तो भगवान ने उसे अखाड़े में बुलाया, आजा कामदेव तू भी आजा। भगवान ने कहा कामदेव से, क्यों शिव के रूप में मैंने ही तुझे भस्म किया, तुझे याद नहीं है क्या? कामदेव को भस्म करते हैं ना शिव जी, शिव के रूप में मैंने ही तुझे भस्म किया, तुझे याद नहीं है क्या? तो कामदेव बोला, प्रभु कोई ध्यान कर रहा, तपस्या कर रहा और उसके ध्यान समाधि में हम विघ्न करें तो हमें भस्म तो होना ही पड़ेगा। किसी के ध्यान समाधि में विघ्न करें तो भस्म तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप त्रिभुवन सुंदर परमात्मा, यहाँ पे त्रिभुवन सुंदर परमात्मा और विश्व सुंदरी गोपिया, जहाँ त्रिभुवन सुंदर परमात्मा है और जहाँ विश्व सुंदरी गोपिया है, वहाँ तो हमें आना ही पड़ेगा। कामदेव कह रहा परमात्मा से, वहाँ तो हमें आना ही पड़ेगा। कन्हैया ने कहा ठीक है आजा, तुझसे भी दो हाथ कर ही लेते, तुझसे भी। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन? यत्र योगेश्वर है कृष्ण, कृष्ण योगेश्वर है, योगीश्वर नहीं। ध्यान देना शब्द पे, योगीश्वर नहीं, योगेश्वर है। योगीश्वर यानी किसी भी एक योग पे स्वामित्व होना, प्रभुत्व होना, उसका नाम योगी है। लेकिन जितने भी योग है, सारे योगों पे स्वामित्व होना, उसका नाम योगेश्वर है, उसका नाम योगेश्वर। जितने पूरी गीता पढ़ते हो तो विषाद योग, सांख्य योग,
कर्म योग, सारे योग योगी तो है सारे पूरे गीता के 18 अध्याय तक, मोक्ष संन्यास योग, दैवासुर संपदा योग, सारे योगी योग है, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग, इन सारे योगों का योगेश्वर, यत्र योगेश्वर व कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, भगवान योगेश्वर है। और गोपिया कौन है? गोपी कौन है? गोपी, गो माने इंद्रिया, ये जितनी हमारी इंद्रिया है इन्हें गोपी कहते हैं। और पी माने पीना, जो प्रत्येक इंद्रियों से केवल परमात्मा को ही पीती है, केवल परमात्मा का ही स्मरण करती है, ऐसी विश्व सुंदरी गोपिया, त्रिभुवन सुंदर परमात्मा। रासलीला यानी साधक के साधना की इतिश्री अवस्था। रासलीला बहुत ध्यान से सुनना है इसका विश्लेषण। रासलीला यानी साधना, साधक के साधना की इतिश्री यानी अंतिम अवस्था। जैसे रामचरितमानस में केवट आता है ना, केवट आणि सर्व साधनेचा शेवट, केवट के आगे कोई साधना नहीं बचती, ऐसे ही रास के आगे कोई साधना नहीं। इतिश्री, इतिश्री किसे कहते हैं? एंड। जैसे सब नाश्ता वगैरह सब हो गए ना, इतिश्री यानी चाय, ऐसे ही इतिश्री अंतिम अवस्था साधना की। अथवा तो हमारा जो शुद्र काम भाव है, हमारा जो शुद्र विकार है, वह माँ भाव के प्रति समर्पित करना, उसका नाम रास है। हमारा शुद्र जो भाव है वो किसी महाभाव में विलीन करना, उसका नाम रास है। कोई जीव शिव में विलीन होता हो, जीव भाव शिव भाव में विलीन होता हो, उसका नाम रास है। एक छोटी नदी किसी महासागर में विलीन हो जाए, उसका नाम रास है। एक छोटी सरिता नदी महासागर में जब विलीन होती है तो पता चलता है क्या ये नदी कौन सी है, वो नदी कौन सी है। ऐसे ही जीव जब परमात्मा में विलीन हो जाए, उसका नाम रास है। हमारे जीवन से काम निष्कासित होके प्रेमी जीवन में प्रवेश करना, उसका नाम रास है। कामना, काम जीवन से विदा हो जाए और प्रेम जीवन में प्रवेश कर जाए, उसका नाम रास है। प्रेम तत्व को समझ लेना ही रास का मंतव्य है, रास का रहस्य है कि हम प्रेम तत्व को समझ ले, हम प्रेम तत्व को समझ ले, उसका ही नाम रास है, रास का रहस्य है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे, परीक्षित ले आ, तुझे मैं आज ये भी झांकी दिखा दूं भगवान की, क्योंकि कल 7वां दिन है, कल तक्षक आएगा, हमारा आज ही आ जाएगा। लेकिन परीक्षित जी से कह रहे कल तक्षक है, 7वां दिन है, कल तक्षक आएगा, लेकिन उसके पूर्व तू यह भी झांकी देख ले भगवान की, यदि काम भाव नजर में आया तो और भागवत सुनना बाकी है, और परमात्मा भाव आत्म भाव नजर में आया तो फिर मुक्ति संभव है। तू ये भी झांकी देख ले। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को एक झांकी दिखा रहे और कह रहे कि परीक्षित, भगवान खड़े हैं, कामदेव अपना पुष्प का धनुष्य बाण लेके खड़ा है, कामदेव पुष्प का धनुष्य बाण लेके खड़ा है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि अभी हुई ना कोजागिरी, शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। यमुना मैया लाला का दर्शन करके प्रेम से आंदोलित हो रही है। श्याम सुंदर श्याम वर्ण भगवान का दर्शन करके यमुना मैया आंदोलित हो रही है। भगवान सहर्ष खड़े हैं कदम्ब के वृक्ष के नीचे, अपने अधरों पे बंसी रखी है। बड़ी सुंदर ऐसी झांकी परमात्मा की, अधरों पे बंसी रखी और भगवान ने अपने बंसी पे ऐसी धून छेड़ी, ऐसी धून छेड़ी, ऐसा स्वर निकाला बंसी का। भगवान ने बंसी क्यों बजाई, क्यों बजाई भगवान ने? भगवान पीता रात्रि शर्वोत्फुल्लः मलिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान ने बंसी बजाई और इसलिए बजाई क्योंकि एक एक गोपियों को निमंत्रण देने कौन जाएगा, एक एक गोपियों को
निमंत्रण देने कौन जाएगा? गोपियां कितनी थी? 2-4 गोपियां थी क्या? कितनी थी गोपियां? कितनी थी? लाखों लाखों गोपियां थी, लाखों गोपियां। अब एक एक के घर कौन जाएगा? इसीलिए भगवान ने सुंदर ऐसी बंसी बजाई और सारे गोपियों को ऐसे लगा कि मेरा जो नाम है वो नाम ले लेकर बंसी के स्वर मुझे बुला रहा है। करोड़ लाखों गोपियां थी मेरे भाई बहन, लाखों। और गोपियां बन के कौन कौन आया आपको पता है? गोपियां बन के कौन आया? हमारे जो वेद है ना, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड है, ध्यान से सुनना। कौन गोपी बन के आया था? एक एक शब्द जो आ रहा, जो जा रहा, वो अपना काम कर रहा। आप एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। वो चारों वेदों में 3 कांड है, उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड। ये 3 कांड के 1 लाख मंत्र है। चारों वेद में 3 कांड है, 3 कांड के 1 लाख मंत्र है। उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। जो 80,000 मंत्र है वो कर्म कांड के, उनको ऐसा लगा कब तक हम मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा कराते रहेंगे, कब तक कराते रहेंगे, हमें परमात्मा प्राप्ति कब? केवल पूजा ही कराते रह जाएंगे कर्म कांड के मंत्रों के द्वारा, तो हमें भगवत प्राप्ति कब? तो वो 80,000 जो मंत्र गोपी बन के आए थे, वो 80,000 मंत्र। और भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया और समुद्र में गए, तब मत्स्य कन्याओं ने भगवान को देखा, भगवान के रूप पे मोहित हुई। तो भगवान ने कहा द्वापर युग कृष्ण अवतार, सबका स्वीकार करेंगे। भगवान जब राम अवतार में दंडकारण्य से जा रहे थे, माता सीता पीछे पीछे चल रही थी, तब सारे ऋषि मुनियों ने देखा, काश हम भी भगवान की माता सीता जैसी सेवा कर सकते थे। तो भगवान तो भक्त के भाव जानता है। भगवान ने सारे ऋषि मुनियों को कहा द्वापर युग कृष्ण अवतार, सबका स्वीकार होगा। भगवान जब वामन बन के बलि के द्वार गए, तब असुर कन्याओं ने देखा इतना सुंदर रूप है, काश ये पति रूप से प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा द्वापर युग कृष्ण अवतार, सबका स्वीकार होगा। तो मत्स्य कन्या, असुर कन्या, ऋषि मुनि और कर्मकांड के 80,000 मंत्र, ये सारी गोपियां बन के ब्रज में आई थी, ताकि हमें परमात्मा का सानिध्य मिले, परमात्मा मिले। ये सब गोपियां बन के आई थी। अभी इतनी सारी गोपियों को एक एक को तो बुला नहीं सकते थे भगवान, इसलिए भगवान ने बांसुरी बजाई, बंसी की धून चली और प्रत्येक गोपियों के कान तक वो धून गई। और प्रत्येक गोपी को लगा कन्हैया ने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया है, मेरे लाला ने, मेरे कान्हा ने, कन्हैया ने निमंत्रण दिया। तो गोपियां कैसी चली मेरी भाई बहन, पता है आपको कैसी चली गोपियां? जैसे ही धूम सुनी ऐसी बावरी हुई, ऐसी सुध-बुध। कोई गोपियों ने कोई गैयन के दोहन को भूली, गोपियां कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खुला कपाट करके चली, कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खुला कपाट करके चली, कोई अंजन बिखरा आंखों में, कोई अंजन बिखरा आंखों में, कोई दूध सनाले हाथ चली, कोई गोपी क्या कर रही थी? गैया को धो रही थी। जैसे ही बंसी की धुन सुनी, भूल गई, ऐसा का ऐसा हाथ गोपी निकल पड़ी। कोई कुछ कपाट खोला होगा, जैसे ही धुन सुनी कपाट खुला करके चली। कोई गोपी अपने पति को परोस रही थी, जैसे ही स्वर सुनाई दिया, हाथ में ही रह गया, गोपी निकल पड़ी। किसी गोपी ने आंखों का काजल गालों पे लगा लिया, गाल की लाली आंखों में डाल दी। कोई गोपी ने गले का हार पैरों में बांध लिया, पायल की जगह, और पैरों की पायल गले में डाल दी। ऐसी एक एक गोपियां परमात्मा तक पहुंचती है। और एक गोपी को तो उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया था, एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया।
वो गोपी ने कहा तुम्हें इस शरीर से प्रेम है ना, इस शरीर को चाटते बैठो। उसने ध्यान लगाया और सूक्ष्म शरीर से परमात्मा के पास चले गए। सूक्ष्म शरीर से चाटते बैठो इस शरीर को, शरीर से प्रेम है तो। और ऐसे एक एक करके गोपियाँ जो बंसी की धुन सुनी थी उस दिशा से एक एक गोपी कदम के वृक्ष के नीचे कन्हैया खड़े बांसुरी बजा रहे और सारी गोपियाँ एकत्रित हो गई, सारी गोपियाँ आ गई। और जैसे ही गोपियाँ आई तो भगवान ने स्वागत किया गोपियों का, स्वागतम ओ महाभागा। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वह रजस्या नामयम कच्चिद भूतागमन कारणम। स्वागत किया तो गोपियों को बड़ी खुशी हुई कि कन्हैया ने हमें बुलाया भी और हमारा स्वागत भी कर रहे। लेकिन कन्हैया ने तुरंत पूछ दिया भूतागमन कारणम, हे गोपी किस लिए आई हो तुम? हे गोपी किस लिए आई? गोपिया के वाजीबा बड़े टेढ़े हो तुम, किस लिए आए हो ये किसे पूछा जाता है? आप क्यों घर पे आए किसे पूछा जाता है? जो खुद होके आ जाए, जो खुद होके आए तो हम पूछते ना कि क्या नियोजन, क्या प्रयोजन है, क्या कारण है आपका घर आने का, हम स्वाभाविक पूछते हैं। लेकिन जिसे हमने निमंत्रण दिया और वो घर पे आए तो हम उसे पूछेंगे क्या क्यों आए, क्योंकि हमने निमंत्रित किया है उनको। गोपी कहते हैं कि बांसुरी बजा के बुलाया और अब पूछते हो भूतागमन कारणम, क्यों आई हो, अब पूछ रहे हो आप। वो भगवान ने कहा सब छोड़ छाड़ के आ तो गई, लेकिन अभी भी कोई आसक्ति शेष है क्या, कुछ मोह माया बची है क्या, इसकी परीक्षा तो ले लो, इसकी परीक्षा तो ले लो। भगवान ने कहा अरे गोपी आधी रात को आई हो, स्त्री ने तो आधी रात को घर पे रहना चाहिए, दुनिया क्या कहेंगी, तेरा पति क्या कहेगा, तेरे सास ससुर क्या कहेंगे, तेरे माता पिता क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। झड़ी लगा दी भगवान ने प्रश्नों की। गोपी चुपचाप सुनती रही, सुनती रही। गोपियों ने कहा आपका हो गया तो हम भी कुछ बोले, आपका हो गया हो तो कन्हैया का बोलो, गोपी तुम भी बोलो। अरे भगवान ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये सोचते सोचते तो जन्म के जन्म गए हमारे। ये क्या कहेगा, वो क्या नाम रखेगा, वो क्या सोचेगा, ये तो सोचते सोचते जन्म गए कन्हैया। और लोग इतना ही कहेंगे ना कि गोपियों ने धर्म नहीं निभाया, दुनिया इतना ही कहेगी ना कि गोपियों ने अपना धर्म नहीं निभाया। तो हे कन्हैया तेरा स्मरण करना, तेरा भजन करना ये हमारे लिए परम धर्म है। तेरा स्मरण भजन करना परम धर्म है, इसलिए परम धर्म के आगे सामान्य धर्म छूटता भी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, सामान्य धर्म छूटता भी है तो। और ये दुनिया का क्या भरोसा है कन्हैया, इसने किसे अच्छा बोला, संतों को भक्तों को तो कभी अच्छा बोला ही नहीं। मीरा को जहर दिया, बाद में भले अभी मीरा जी के पद गाते हैं, लेकिन पहले तो जहर दिया। तुकाराम जी को इतनी यातना दी, कष्ट दिया, नरसिंह मेहता को इतनी यातना कष्ट दी। पहले तो भक्तों को संतों को बदनामी करती है दुनिया, और दुनिया इतना ही कहेंगी ना, हमें बदनामी करेंगी ना तो मंजूर है कन्हैया, तेरे नाम के लिए बदनाम होना भी मंजूर है। दुनिया बदनामी करेंगी ना, और क्या करेंगी दुनिया, तो तेरे नाम के लिए बदनाम होना भी हमें मंजूर है। भगवान ने देखा वाह गोपियों का आत्मविश्वास तो बड़ा दृढ़ है, बड़ा मजबूत बन के आई है गोपी। तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद मिला, खुशी मिली। और श्री शिवदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित परमात्मा ने गोपियों को तो बुलाया ही था महाराज का आनंद देने के लिए, महाराज में प्रवेश कराने के लिए भगवान ने तो बुलाया ही था। और भगवान महाराज का आनंद देने के लिए गोपी का हाथ अपने हाथ में लेकर वृंदावन के वनों में घूमने लगे। गोपी का हाथ अपने हाथ में लेकर वृंदावन के वन में घूमने लगे। और प्रत्येक गोपी के साथ में अलग अलग कृष्ण थे, इसलिए गोपी को लग रहा था, गोपी को लगा कि कन्हैया का हाथ मेरे हाथ में है और भगवान मुझे अकेली को लेके घूम रहे हैं। गोपी को थोड़ा सा अहंकार आ गया, थोड़ा सा यत्किंचित, मेरे कर्म के प्रभाव से, मेरे भजन से, मेरे धर्म से, मेरे पुण्य प्रताप से भगवान मेरे साथ है
यत्किंचित, इतना सा भी सुई की नोक जितना भी, अगर इतनी सी भी गाढ़ बन जाए तो सुई के छेद में से धागा नहीं जाता। भगवान ने देखा गोपियां को अभिमान आ गया, अरे मैंने तुम्हें महाराज का आनंद देने के लिए बुलाया था, लेकिन ये अभिमान का क्या करे, ये अभिमान के एक बूंद ने सारा दूध फटा दिया। अभिमान के एक बूंद ने, भगवान को अहंकार तो पटता ही नहीं है, बाकी अवगुणों को एक बार माफ कर देगा भगवान, लेकिन अहंकार को नहीं, कभी नहीं। लेकिन हम है कि अहंकार किए बिना रहते नहीं। मद, मद बोलते हैं ना अहंकार को, मद, उसका उल्टा करो, दम होता है ना, अने मरते दम तक ये मद नहीं छोड़ता, मरते दम तक मद नहीं, हाथ पैर में ताकत नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। गोपियों को यत्किंचित अहंकार आ गया। भगवान गोपियों को छोड़ के श्री राधा रानी को लेके अकेले निकल गया, अपने कंधे पे बैठा के। यत्किंचित राधा रानी को भी ऐसा आया तो भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए, रास के बीच में से अंतर्धान हो गए भगवान। अब जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, सारी गोपियों को विरह की पीड़ा होने लगी, विरह की वेदना होने लगी, और गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया, हमें अहंकार आया था तो तू मुस्कुरा भी देता था, तो हल्का स्मित हास्य भी कर देता था, तो कन्हैया हमारा अहंकार चूर चूर हो जाता। तुझे जाने की क्या जरूरत थी, तुझे जाने की क्या जरूरत थी। गोपियां बहुत सुंदर गोपी गीत है, रास पंचदेव में 19 श्लोक है गोपी गीत के, बहुत सुंदर है गोपी गीत, बहुत ही सुंदर। और गोपियां कहती है कि प्रभु तू हमें छोड़ के क्यों गया, यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे। गोपियां कह रही है, यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे, वृंदावन ना बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे, वृंदावन ना बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे। अरे तेरी नहीं, मैं तेरे दूरियों की अजीज हूँ, तुझसे दूर हूँ लेकिन तेरे दूरियों के करीब हूँ, तुझसे दूर हूँ लेकिन तेरे दूरियों के करीब हूँ। यूं ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम गैर के दर पे जाएंगे। कन्हैया, यूं ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम गैर के दर पे जाएंगे। अरे तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही होकर मर जाएंगे, तेरे थे, तेरे ही है। और कन्हैया सर पटक पटक तेरे दर पे, सर पटक पटक पर तेरे ही दर पे मर जाएंगे, लेकिन दूसरे के दर पे नहीं जाएंगे। अरे अगला जन्म कृष्ण नाम से तो शुरू होगा, तेरे दर पे मरेंगे, अगला जन्म कृष्ण नाम से शुरू होगा। गोपियां रुदन भी कर रही है ना, तो बड़ा स्वर में है, गोपियों का रुदन भी स्वर में और लय में है, गोपियों का रुदन स्वर में और लय में। रुदुहु सस्वरम राजन, स्वर और लय में गोपियां रोती है और गोपी गीत गाती है गोपियां। 19 श्लोक है, लेकिन हम 1-2 ही श्लोक लेते हैं क्योंकि समय की पाबंदी है आज। 19 श्लोक है वैसे तो उसके, लेकिन हम 1-2 श्लोक गाते हैं। जयति देधिकं जन्मनां व्रजा श्रयत इंदिरा कृष्ण को पुकारा, कृष्ण को बुलाया, भगवान प्रसन्न हुए और पीतांबर धरस्त्र हुई, साक्षात मन्मथ भगवान सारे गोपियों के बीच में
प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। भगवान गोपियों के बीच प्रकट हुए और अब भगवान गोपियों को महारास का आनंद देने के लिए महारास कर रहे हैं, उसका आनंद देने के लिए। और कहते हैं, आपको तो पता ही है यहाँ गोपेश्वर महादेव है ही, भगवान शिव भी गोपी बनकर आए थे, भगवान शिव। लेकिन सखियों ने कहा कि पुरुष को नो एंट्री है, पुरुष को नो एंट्री। शिव जी बोले, मैं कैलाश मानसरोवर से आया हूँ, आप कहीं से भी आओ, लेकिन जब तक प्रेम सरोवर में डुबकी नहीं लगाओगे, प्रेम में जब तक डूबोगे नहीं, तब तक रास में प्रवेश नहीं। तो कहते हैं शिव जी ने प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई, गोपा से गोपी बन गए, शिव जी भी गोपी बनकर आए। और आइए हम भी कन्हैया के साथ में महाराज का हम तो बोल ही नहीं सकते, पात्रता ही नहीं हमारी, लेकिन फिर भी महाराज का आनंद हम भी लेते हैं। आइए, सारे देवी देवता छद्म रूप में सब आए थे, उसका आनंद हम भी गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोपी बाबू कल शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। बम रूपा से गाना की मुरली पे सब जग नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। कुंजम नाचे राधा रानी, सुनते पीकी मुरलिया। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगन। ओ ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगन। सखी पावन वृंदावन। सूरज नाचे तारागण।
मथुरा जाना है। अब कन्हैया को मथुरा जाना है। हो गए 11 साल 55 दिन ब्रज के, वृंदावन के। अब कन्हैया को कंस को पक्का पता चल गया कि जो नंद यशोदा का पुत्र है, जो नंद यशोदा का पुत्र है वही देवकी का पुत्र है, यानी मेरा काल है। वो कंस को पक्का पता चल गया कि मेरा काल नंद यशोदा के यहाँ है। कंस ने कन्हैया को और बलदेव भैया को लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी कन्हैया और बलदेव भैया को लेने आते हैं। और देखिए मेरे भाई बहन, ब्रज का प्रेम देखना आपने। अब 2-4 दिन कोई मामा के यहाँ जाते नहीं गए छुट्टी के लिए, जाते हैं ना, हम भी गए हैं बचपन में, जाते हैं ना। हमेशा के लिए जा रहा है तो केवल कन्हैया को मालूम था, हमेशा के लिए। अब कन्हैया ब्रज छोड़ के जा रहा है तो केवल कन्हैया को मालूम था, लेकिन ब्रजवासियों को थोड़ी पता था कि कन्हैया। लेकिन 2-4 दिन भी कान्हा तू हमसे जुदा मत हो, 2-4 दिन भी, 2-4 दिन तो बोल तू, 2-4 सेकंड तो हमारे आंखों से ओझल ना हो, हमसे जुदा मत हो। ऐसा प्रेम था ब्रज के हर एक डाली, पत्ते पत्ते, कण कण में, हर एक रजकण में आज भी परमात्मा का प्रेम यहाँ व्याप्त है। सारा मोर्चा नंद दरबार में आ गया, सब पूरा ब्रज कन्हैया को बाहर निकालो बोले, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। और बात क्या थी कि कन्हैया छुट्टी में मामा के यहाँ जा रहे, बस इतनी सी बात थी। लेकिन पूरा ब्रज, पूरी गोपिया, ग्वाल बाल सखा सब नंद बाबा के दरबार के सामने बाहर आके खड़ा हो गया और कहने लगा कन्हैया को बाहर निकालिए, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। अरे कन्हैया तू हमें छोड़ के जा रहा, हम तेरे संग, तेरे बिना कोई फूल चुनने नहीं गए, तेरे बिना हम खेले नहीं, तेरे बिना हमने, अरे हम आगासुर के मुख में भी गए तो हम तुझे लेके गए। राक्षस के मुख में कल देखा ना, अजगर जैसा मुंह फैला के, हम राक्षस के मुख में भी गए, तू तब भी तो हमारे साथ में था, आज हमें छोड़ के जा रहा। कन्हैया कोई अपराध नहीं कन्हैया का, कुछ नहीं, फिर भी नीचे गर्दन करके सुन रहे कन्हैया। क्यों? क्योंकि इन ब्रजवासियों का त्याग था, प्रेम था, समर्पण था, इसलिए आज कन्हैया नीचे गर्दन करके सुन रहे हैं। और जैसे ही गोपियों को पता चला तो गोपियां कहने लगी, काहे को प्रीत लगाई तूने, काहे को प्रीत लगाई, गोकुल छोड़ मथुरा जाई, वहां कौन सी ऐसी भलाई, वहां ऐसा क्या मिलने वाला है तुझे जो तू हमें छोड़ के जा रहा। गोपियां कह रही फाइल पे लिया, बिल्कुल फाइल पे लिया। और गोपियां डांट रही है, अरे कन्हैया हम क्या काम कर रहे, तू बता तो सही, तू कहे तो चमड़े की चप्पल बनाने देने लिए, तू कहे तो जो तू कहे, लेकिन हमें क्यों छोड़ के जा रहा। हरि तूने काहे को प्रीत लगाई, तूने काहे को प्रीत लगाई। अरे तेरा नाम मोहन है ना, कन्हैया का एक नाम मोहन है ना, मोह न सा मोहन, जिसे किसी का भी कोई मोह नहीं, मोह न सा मोहन, तेरा नाम मोहन है ना। गोपिया कह रही इसीलिए तू हमें छोड़ के जा रहा। और गोपियों ने क्या कहा, गोकुल छोड़ मथुरा जायो, वहां कौन सी ऐसी भलाई, प्रीत लगाई बड़ा दुख दीना, तुझे लाज ना आई। कन्हैया प्रीत लगाई बड़ा दुख दीना, तुझे लाज ना आई। और कसूर क्या कन्हैया का, किसी मामा के यहाँ जा रहे। कन्हैया ने कहा, अरे गोपियों मैं आऊंगा ना वापस, मैं वापस आऊंगा ना। गोपिया ग्वाल बाल सखा कह रहे, कन्हैया तुझे क्या पता रे ये शब्द कैसे चुपता हृदय में कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन आऊंगा ना, ये शब्द कैसे हृदय में आर पार होते हैं, इसकी खबर तुझे क्या है कन्हैया। अरे हमारी बात छोड़ दे, ये गंगी गाय दे, तू चारा खिलाएंगी तो खाएगी, तू जल पिलाएगा तो पिएंगी, तो हमको तो समझा देगा, हम बुद्धिमान है, लेकिन वो गैया को कैसे समझाएगा। कन्हैया का हाथ पकड़ के ले गए। देख ये गंगी गाय, जब से तू जाने का समाचार मिला ये भी रो रही है, तो हमको तो समझा देगा कन्हैया। और कहते हैं विषम परिस्थिति में, विषम अवस्था में गीता का ज्ञान देने वाला, गीता का उपदेश देने वाला कन्हैया भी आज सब ब्रजवासियों के सामने मौन हो गया। इतनी विषम परिस्थिति में गीता का उपदेश दिया जिसने, वो आज मौन हो गया।
क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों का समर्पण, उनका त्याग, बलिदान, इतना प्रेम था गोपियों का सबका कान्हा के प्रति। और मथुरा और वृंदावन में 6-7 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कोई एक गोपी कृष्ण को मिलने कभी नहीं गई, कोई एक गोपी। क्यों? क्योंकि नहीं, हमारे मालिक को मंजूर है ना कि हम रोते रहे, हमारे कन्हैया को मंजूर है ना कि हम ऐसे ही तड़पते रहे, रोते रहे। तो राजी तेरी रजा में, मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। एक गोपी नहीं गई, एक गोपी नहीं गई। 6 किलोमीटर का अंतर मथुरा और गोकुल का, वृंदावन का। एक गोपी रोती रही, बिलखती रही, बावरी हो गई, पागल हो गई, सुध-बुध हो गई, लेकिन एक गोपी कृष्ण को मिलने नहीं गई, कभी नहीं गई। तुझे मंजूर है हम रोए, हम रोने के लिए भी तैयार है। तुझे जो मंजूर है, जो तुझको भावे भली कर, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। और कहते हैं कन्हैया और बल्लभ भैया रथ में बैठे, जैसे ही रथ में बैठे तो यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, एक कान्हा रुक जा बेटा रुक जा। भगवान फिर से रथ से नीचे उतरे। यशोदा मैया ने कहा, बेटा मैंने तेरा कान पकड़ा, तुझे छड़ी दिखाई, तुझे उखल से बांधा, तुझे डांटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, हो सके तो माफ कर देना। मुझे पता ही नहीं था कि तू यशोदा नंदन नहीं, तू देवकी नंदन है। मुझे नहीं पता था कि तू नंदन नंदन नहीं, तू वसुदेव नंदन है। मुझे कल ही पता चला, अक्रूर जी ने कल ही बताया हमें, मुझे नहीं पता था रे कन्हैया, मुझे माफ कर देना। कन्हैया ने कहा, माँ क्या कह रही हो तुम, मुझे तो केवल तेरा प्रेम ही याद है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि तूने कान भी पकड़े और छड़ी भी दिखाई, कुछ भी याद नहीं। कहते हैं भगवान रथ में बैठे, रथ आगे जाने, जब तक रथ दिख रहा था तब तक सारे ब्रजवासी रथ को देख रहे थे। और जैसे ही रथ ओझल हो गया, यशोदा मैया को मूर्छित हो गई यशोदा मैया। रथ आगे बढ़ता गया, ब्रज की परिधि पार हुई और मथुरा की परिधि में जाए उसके पहले भगवान ने अक्रूर जी को श्री यमुना जी में अपने नारायण स्वरूप का दर्शन कराया। अक्रूर घाट आता है ना, यमुना जी पे अक्रूर घाट है, उस अक्रूर घाट में भगवान ने अक्रूर जी को अपने नारायण स्वरूप का दर्शन कराया। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी के मन में शंका थी, ये छोटा सा बालक कंस का वध क्या करेगा, वो विशालकाय विराट शरीर और 11 साल का नन्हा सा बच्चा इतने बड़े कंस को कैसे मारेगा। अक्रूर जी के मन में शंका थी, इसलिए जब अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो यमुना जी के भीतर अक्रूर जी को भगवान के नारायण रूप का दर्शन हुआ। बाहर निकल के देखे तो कन्हैया रथ में बैठे हैं और भीतर डुबकी लगाए तो भगवान चतुर्भुज में बैठे हैं। भगवान के दर्शन करा के अक्रूर जी को जो शंका थी उसका निवारण किया और भगवान का रथ धीरे धीरे चलते कहाँ पे, मथुरा की परिधि में आ गया। भगवान मथुरा आए और अब देखो मेरे भाई बहन, कृष्ण को मारने के लिए पूरी तैयारियां, पूरी यंत्रणा जय्यत करके रखी है कृष्ण को मारने के लिए। कंस को समाचार मिला देवकी नंदन कन्हैया आ चुका है और कृष्ण को मारने के लिए सारी यंत्रणा जय्यत है। फिर हाथी को मदिरा पिला के मदोन्मत्त कर दिया। चादर और मुष्टि अपने भुजदंडों को तेल लगाकर मालिश करके भुजा ताने खड़े चादर मुष्टि। धनुष रखा गया, यानी कृष्ण को मारने की पूरी तैयारी जय्यत करके रखी, तैयार करके रखी। और कन्हैया चतुर, कन्हैया ने जब कन्हैया आए थे तो नंद बाबा और कुछ ग्वाल बाल कन्हैया के साथ आए थे तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं नगर की परिक्रमा, नगर दर्शन करके आया हूँ। नंद बाबा ने कहा, बेटा ये अपना ब्रज नहीं है, गाँव में कहीं भी कुछ किया तो चलता, लेकिन ये शहर है,
मथुरा कंस की नगरी है, यहाँ पे ऐसा वैसा कहीं भी कुछ नहीं चलता। कन्हैया ने कहा बाबा चिंता मत करिए, अभी तुरंत नगर दर्शन करके आता हूँ। नगर दर्शन का निमित्त करके उपजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, केशर मिश्रित चंदन कंस के लिए ले जा रही थी। केशर मिश्रित चंदन कंस के तिलक करने के लिए ले जा रही थी उपजा। भगवान ने दूर से आवाज दिया, ओ सुंदरी। अब जो सुंदर नहीं है उसको सुंदरी बोले थोड़ा अच्छा तो लगता है ना। मैंने अच्छा मुझे कोई छुटकी वाली थी ऐसा देखा। उपजा ने कहा प्रभु क्यों उपहास करते हो मेरा, मैं कहाँ से सुंदरी दिख रही हूँ आपको, क्यों उपहास करते हो मेरा। तो भगवान ने उपजा के पीठ पे अपना एक हाथ रखा, एक पैर पे पैर रखा और दूसरे हाथ थोड़ी सी ऐसा झटका दिया तो उपजा पूरी तीनों जगह से सीधी हो गई। भगवान आगे बढ़े, कंस का एक सेवक यमुना जी पे कंस के कपड़े धो रहा था। भगवान को इस सेवक का हिसाब पूरा करना था। कंस का एक सेवक यमुना जी पे कपड़े धो रहा था। भगवान गए और भगवान ने कहा उस सेवक से, हे भाई हमें भी धोना है वस्त्र, राजा के वस्त्र में मामूली तो है नहीं, हमें भी धोना। सेवक बोला, हे गोकुल के छोरे ऐसे कभी कपड़े देखे भी है तूने, कभी वस्त्र देखे भी है ऐसे तूने? जा ये महाराजा कंस के वस्त्र है, जा जा ये मिलने वाले नहीं। कोई कोई सेवक भी ऐसे होते ना, स्वामी का अभिमान खुद पालते। कोई कोई सेवक होता है ना, स्वामी का अभिमान खुद पालते कि महाराजा कंस के वस्त्र है, तूने कभी देखे भी है तेरे जीवन में ऐसे वस्त्र? गोकुल का छोरा। अब कन्हैया को तो हिसाब करना था क्योंकि ये पिछले जन्म का वही धोबी था जिसने कृष्ण माता सीता पे कलंक लगाया था। उसका हिसाब भगवान को पूरा करना था। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और वह धराशायी हुआ, उसका उद्धार भगवान ने कर दिया। और भगवान वो सारे कपड़े लेके निकले, सामने दर्जी था, टेलर ने सारा दृश्य देख लिया था दर्जी ने, इसीलिए उसने फटाफट भगवान के बाल सजा के बल्लभ भैया के नाप के सारे वस्त्र कर दिए, फटाफट कर दिए। और भगवान वो वस्त्र पहन लिए। भगवान ने कहा भाई कुछ वरदान मांग ले, तूने हमारा ये काम किया है, कुछ वरदान मांग ले। तो दर्जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन ही तो सबसे बड़ा वरदान है, आपका दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कन्हैया ने खुद होकर उसे वरदान दिया दर्जी को। क्या वरदान दिया? कलयुग में 3 चांदी रहेगी, 500 का ड्रेस रहेगा, 1000 की सिलाई रहेगी। कलयुग में 3 चांदी रहेगी। एक ब्लाउज की मात्राएं मालूम है, 300, 400, 500 क्या क्या सिलाई है। कन्हैया का दिया हुआ वरदान है दर्जी को। जैसे राम जी ने वरदान दिया था ना वकील और डॉक्टर को, राम जी का वरदान है वकील डॉक्टर को। कौन सा भी दवाखाना देखो, DHMS होगी, BHMS होगी, MD, MS, MBBS, कोई तो उतनी भीड़ है दवाखानों में, आयुर्वेदिक रो कि होम्योपैथी रो, हर दवाखाने में 1 घंटे के पहले नंबर नहीं लगता हर इसमें। क्यों? राम जी का और वकील की चलती है, वकील और डॉक्टर ये राम जी का वरदान दिया है त्रेता युग में। क्यों? क्योंकि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म श्रुतम निरत अनुश्रुति। सारे आपस में प्रेम करते हैं, किसी में कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। सब नर करहि परस्पर प्रीति और अल्प मृत्यु नहीं कौन पीड़ा, किसी की अल्प मृत्यु भी नहीं, किसी को कोई पीड़ा भी नहीं। अब आपस में प्रेम करें तो वकील का धंधा न चले और सब स्वस्थ है, निरोगी शरीर है तो डॉक्टर का ना चले। डॉक्टर और वकील गए भगवान के पास में, प्रभु आपके राज्य में, राम राज्य में सब सुखी है, केवल हम दोनों छोड़ के। भगवान ने कहा ठीक है, द्वापर युग खत्म होने दो, जब कलयुग आएगा तब तुम्हारे दोनों की चांदी रहेगी। डॉक्टर और वकील खाने पीने में संयम रहा नहीं, बाहर का पिज्जा, बर्गर, मैदा, वो क्या क्या क्या, वो बड़ा पाव, सारा मैदा और बेसन तला हुआ डाल रहे पेट में, पेट हो रहे खराब। सादी सब्जी रोटी तो किसी को बच्चों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आजकल की हड्डी कैसे मजबूत होगी, हमें तो कभी कभी विचार आता है, हड्डी कैसे मजबूत होगी बच्चों की। वो कुरकुरे उसमें क्या हड्डी मजबूत होगी क्या, वो क्या क्या आता है वो। इसलिए डॉक्टरों की चलती है त्रेता युग का वरदान है। डॉक्टर देखो, वकील देखो, एक केस पे जाने की कितनी फीस लेते हैं।
आपस में प्रेम बचा नहीं, भाई भाई को ही मार रहा। आज आदमी किधर को जा रहा, आज आदमी किधर को जा रहा। गीत कामयाबी और उपलब्धि के गा रहा, गीत कामयाबी और उपलब्धि के गा रहा। ऐसी कामयाबी और उपलब्धि किस काम की, जो आदमी ही आदमी को खा रहा है। ऐसी कामयाबी किस काम की। आज इतना विज्ञान ने इतना विकास कर लिया कि यहाँ बैठे बैठे विदेश में भी हम वीडियो कॉल कर ले। इतना विज्ञान ने विकास कर लिया, वीडियो कॉल से दूसरे की बातें पूछ लेंगे, लेकिन पास में रहने वालों को देखते भी नहीं है वो सड़ रहा कि मर रहा। इसलिए वकील की चल रही है, यानी त्रेता युग का वरदान है डॉक्टरों को और वकीलों को, और द्वापर युग का वरदान है दर्जी को। इसलिए आज तीनों की बढ़िया चलती है। और कहते हैं भगवान ने नगर दर्शन का निमित्त करके उपजा को भी सुस्वरूप बनाया, उस सेवक का उद्धार किया। और पूर्ववासियों को पूछते पूछते जहाँ धनुष रखा था, उस धनुष यज्ञ के भवन में भगवान ने प्रवेश किया। और सारे सैनिकों ने मना किया, ये धनुष को तोड़ना, हाथ मत लगाना। सारे सैनिकों ने मना किया, लेकिन फिर भी मेरे कन्हैया ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को तोड़। जैसे धनुष टूटा, उसकी ध्वनि गई महाराजा कंस तक, उसकी टंकार गई। और कंस के लिए ऐसा भविष्य था, कंस ने तपस्या की थी और शिव जी को वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। शिव जी ने कहा अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन एक धनुष दे सकता हूँ। नारायण के सिवा यह धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जिस दिन नारायण ने धनुष को तोड़ लेंगे तो तू बच नहीं पाएगा, और नारायण के सिवाय धनुष कोई नहीं तोड़ेगा। जैसे ही धनुष टूटा और कंस के कानों में आवाज गई, कंस ने अपने सेवकों से पूछा कि किसकी आवाज है, इतनी बड़ी टंकार किस चीज की हुई। सेवकों ने कहा प्रभु महाराज कन्हैया ने धनुष तोड़ दिया है। क्या कन्हैया ने धनुष तोड़ दिया? रावण घबराने लगा। मेरा काल चांदूर और मुष्टिक वहीं पे थे। महाराज आप वो छोटे नन्हे से बालक से डर रहे हो? उस नन्हे, अरे हमारे भुजदंडों को देखो, हमने तेल मालिश करके हम तैयार है। और कुबलिया पीड़ हाथी जो मदिरा पी के मदोन्मत्त हो गया है, बड़े बड़े रथी महारथियों को अपने पैरों तले कुचल देता है। ये तो 11 साल का नन्हा सा बालक है, आप इतना डर रहे हो? अभी समाचार मिलेगा कि कृष्ण मारा गया। और कहते हैं कन्हैया नगर में घूम रहे थे, कुबलिया पीठ नाम का हाथी चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ ऐसे आया। कन्हैया ने दूर से देख लिया, ओ मामा मुझे मारने के लिए भेजा। जैसे ही हाथी ने सोट में उठाया कन्हैया को और ऊपर फेंके, कन्हैया ने नीचे आते आते देख लिया, अपने गरिमा शक्ति का आह्वान किया और इतने बड़े मदोन्मत्त हाथी को कुबलिया पीठ हाथी को उठाया, गोल 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 घुमाया और देखो हाथी के प्राण गए। हाथी को 2 दांत होते हैं ना, उसमें से दोनों दांत निकाले, एक कन्हैया के पास और एक बल्लभ भैया के पास। गए उस सभा में जहाँ पे रावण बैठा था, पूरे सारे राजा महाराजा बैठे थे। चाणूर मुष्टिक ने कहा कन्हैया तूने धनुष भी तोड़ दिया, तूने कुबलिया पीठ हाथी भी मार दिया, अब आ हमारे साथ मल्ल युद्ध कर, हमारे साथ मल्ल युद्ध कर। कंस बैठा है अपने सिंहासन पे और नीचे जो अखाड़ा होता है मल्ल युद्ध का, वो अखाड़ा तैयार। कंस चाणूर के साथ में कन्हैया और मुष्टिक के साथ में बल्लभ भैया, घमासान युद्ध हुआ। चाणूर और मुष्टिक का, बलराम और कन्हैया का घमासान युद्ध हुआ। वो एक पैसा मारे, भगवान एक पैसा मारे, वो एक मारे, ऐसे घमासान करते करते भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का वध कर दिया, उनका उद्धार किया। कंस चाणूर मर्दनम आता है ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब कंस डरने लगा, मेरा काल। कन्हैया सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर कंस के पास जा, मेरा काल। कंस पीछे पीछे सरकता है, इधर देखे तो इधर कन्हैया, इधर देखे तो इधर कन्हैया, चारों ओर कृष्ण का दर्शन कंस को हो रहा।
कंस पीछे पीछे धीरे धीरे सरकता पीछे पीछे गया और सिंहासन पर बैठ गया। कन्हैया आया, मामा अभी भी सिंहासन पे बैठे हो, अभी भी कुर्सी का मोह नहीं गया? तुम्हारे जैसा कोई क्रूर हुआ न आगे होगा। मेरे माता के केशों को पकड़ने वाले, कन्हैया ने कल कंस का केश पकड़ा, मेरे माँ का केशों को पकड़ने वाले। कंस ने कहा, मेरा काल, मामा मैं काल नहीं हूँ, मैं देवकी का लाल हूँ। तू मुझे मारेगा, मामा मैं कसाई नहीं हूँ जो मारूंगा, मैं तारूंगा। और ऐसा कहकर कन्हैया ने एक मुष्टिका का प्रहार लगाया और कंस धराशायी हो गया। कंस धराशायी हुआ। जैसे ही कंस नीचे गिरा, समुद्र का जल उछलने लगा, पृथ्वी डोलने लगी और सबने प्रभु का जय जयकार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कंस का वध किया और कहते हैं सारी जनता, सारी प्रजा भगवान की ओर उपकारक नयनों से देख रही है। प्रभु आज आपने हम सब पे उपकार किया, सब पे उपकार किया। उपकारक नजरों से कन्हैया को देखने लगी। कन्हैया ने अपने माता पिता को बाद में छुड़ाया, लेकिन कंस ने स्वयं के पिता उग्रसेन को बंदी बना के रखा था। पहले उग्रसेन जी को छुड़ाया और केवल छुड़ाया ही नहीं तो मथुरा के राजगादी पे उनको अभिषिक्त किया, उनका राज्याभिषेक किया। अपने माता पिता को छुड़ाया। देवकी और वसुदेव 11 साल का वियोग। कोई एक माँ का बेटा जन्म ले और जन्मते ही 11 साल तक चला जाए, उस माँ पे क्या बीतेगी? आप स्वयं माँ हो, आपको अनुभव उसका आप जान सको। स्वयं के माता पिता को छुड़ाया, उग्रसेन नाना को भी छुड़ाया। कन्हैया उग्रसेन जी को राज्याभिषेक करा के अब कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने स्वयं कहाँ गए? स्वयं कहाँ गए कन्हैया? सांदीपनी मुनि के आश्रम, उज्जैन, अवंतिका नगरी। अवंतिका उज्जैन को बोलते हैं ना, अवंतिका। उज्जैन गए परमात्मा। कन्हैया को ऐसा लगा कि 11 साल तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कुछ तो विद्या अर्जन करनी चाहिए, कुछ तो विद्या अध्ययन लेना चाहिए। तो जब बलदेव भैया और कन्हैया सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, और 64 दिन और 64 रात्रि में परमात्मा पूरी 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके, उसे क्या तो पढ़ना है, क्या तो क्या है, उससे सब कुछ निकलता है। उसे कौन सी विद्या पढ़नी है, लेकिन फिर भी मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, मेरा वर्तन सारा जगत करेगा, इसीलिए मैं आदर्श स्थापित करता हूँ कि मम वर्तमानो वर्तन्ते, मैं जैसा वर्तन करूँगा दुनिया वैसा ही चलेगी। इसीलिए भगवान सांदीपनी के आश्रम में, राम जी वशिष्ठ जी के पास गए थे, कन्हैया सांदीपनी आश्रम में गए। और जैसे ही गुरु से वेदाध्ययन किया, विद्या अध्ययन किया, गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव आप कुछ दक्षिणा मांग लीजिए, आप जो चाहे देंगे। तब सांदीपनी मुनि ने उनका मरा हुआ पुत्र जो था वही लाने के लिए कहा, मेरे गुरु दक्षिणा में इतना ही दीजिए कि जो मेरा पुत्र मर गया है उसे जीवित कर दीजिए। और परमात्मा ने सच में दक्षिणा के रूप में अपने गुरुदेव को उनका मरा हुआ पुत्र जीवित करके दिया। कहते हैं परमात्मा फिर लौट के आए वापस मथुरा, विद्या अध्ययन हो गया, परमात्मा लौट के आए सारा विद्या अध्ययन करके। और अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गोपी प्रेम की और उद्धव के संवाद की कथा सुनाते हैं। वो उद्धव गोपी संवाद है ना, बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन उसका सार इतना ही है कि जो ज्ञान की कंठी बांध के आया था ब्रज में, वो प्रेम का धागा बांध के गया। जो ज्ञान कंठी बांध के आया था ना उद्धव, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कन्हैया रोते थे, ब्रज की ओर कभी देखते थे ना कन्हैया के आंसू नहीं रुकते थे। उद्धव मोहे ब्रज ना बिसरावत। उद्धव कन्हैया का घनिष्ठ मित्र है, एकदम क्लोज फ्रेंड, भाई भी है, रिश्तेदार भी है, लेकिन क्लोज फ्रेंड है, एकदम निकट का, एकदम करीब का मित्र। कन्हैया जब कभी ब्रज की ओर देखते भी थे, अपने बालकनी से, अपनी गैलरी से जब कभी
अट्टालिका पे चढ़ के कन्हैया ब्रज की ओर देखते तो कन्हैया के आंसू रुकते नहीं थे। हे उद्धव, मैं ब्रज ना बिसराओ, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। उद्धव के प्रभु आप तो साक्षात नारायण हो और आप ऐसे मोह में फंसे हो। उद्धव का संवाद बहुत सुंदर संवाद है, आप तो साक्षात नारायण हो। भगवान ने कहा उद्धव मैं तो खुद को समझा दूंगा, लेकिन मेरे गोपियों को, मेरे ग्वाल वालों को, मेरे सखाओं को, मेरी मैया यशोदा को, मेरे नंद बाबा को कौन समझाएगा। उद्धव कहते प्रभु मैं जाऊंगा समझाने के लिए। भगवान को तो उसके ज्ञान के अहंकार को मिटाना था और ज्ञानी उद्धव को प्रेमी उद्धव बनाना था, इसलिए भगवान ने उद्धव को भेजा। बहुत सुंदर संवाद है, लेकिन समय नहीं है ज्यादा। उद्धव और गोपी संवाद बहुत सुंदर, जो ज्ञान की कंठी बांध के आया था वो प्रेम का धागा। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नाम जपता हुआ, लोटांगन डालता हुआ, ब्रज की रज में लोट पोट होता हुआ उद्धव कन्हैया के पास पहुंचता है। निस्वार्थ प्रेम क्या होता है उसकी दीक्षा श्री राधा रानी से लेकर उद्धव पहुंचता है मथुरा कृष्ण के पास। और कृष्ण ने जब अवस्था देखी उद्धव की, कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हुए। गोपी और उद्धव का संवाद और बाकी के संवादों को देखकर यहाँ दशम स्कंद पूर्वार्ध समाप्त होता है। दशम स्कंद का उत्तरार्ध आगे है, और दशम स्कंद पूर्वार्ध हुआ, दशम स्कंद उत्तरार्ध। दशम स्कंद के उत्तरार्ध के आरंभ में कंस की दो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति। वो अपने पिता जरासंध के पास गई, जरासंध के पास कि पिताजी उस ग्वाले ने, उस कन्हैया ने हमें विधवा बना दिया। जरासंध ससुर थे कंस के, हमें विधवा बना दिया उसका ग्वाला ने, उसका कान्हा ने, उस ग्वाले ने हमें विधवा बना दिया। जरासंध ने कहा बेटियों चिंता मत करो, मैं प्रतिशोध लूंगा, तुम्हारे वैधव्य का मैं प्रतिशोध लूंगा। और कहते हैं कि जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर, 23 अक्षौहिणी यानी करोड़ों अरबों खरबों के आगे की गिनती है अक्षौहिणी। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध मथुरा पे चढ़ाई करने आया। कृष्ण और बलदेव भैया मार नहीं रहे जरासंध को, क्यों नहीं मार? बलदेव भैया ने बोले इसे एक इसमें मार दे, लेकिन इसने नहीं मारा। यदि हम इसे हरा देंगे, पराजित करेंगे, इसका अपमान होगा और अपमान के कारण वो पुनः जाएगा और पुनः सेना लेके आएगा। यानी हमारा घर बैठे बैठे पृथ्वी का भार, जो राक्षसों का भार है, वो पृथ्वी का भार कम होगा। इसलिए परमात्मा ने एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, 17 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार ही जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लाई और हर बार 23 अक्षौहिणी सेना का परमात्मा ने निपात किया, पृथ्वी का भार कम किया। और अब जरासंध 18वां युद्ध करने ही वाला था, उसी समय नारद जी की प्रेरणा से भेजा हुआ काल यवन मथुरा में आ पहुंचा। काल यवन, और कहते हैं भगवान ने देखा कि इधर जरासंध भी चढ़ाई कर देगा और इधर काल यवन, दो संकट एक साथ में मथुरा पे आए। इसलिए भगवान ने सौराष्ट्र गुजरात वहां पे समुद्र से जगह ली और विश्वकर्मा को कहा कि एक सुंदर ऐसा नगर बनाओ। वह बना द्वारिका। उसमें इतने द्वार इतना बड़ा महल था कि द्वार ही नहीं दिख रहा था लोगों को। द्वार कहाँ करते करते वह द्वारिका बना। द्वारिका। भगवान ने विश्वकर्मा जी के हाथों समुद्र से जगह लेकर वहां पे एक महल बनाया और अपने स्वजन संबंधी को रात ही रात में योग माया के द्वारा पहुंचा दिया। जो कुछ शेष मथुरा में बचे थे उनकी सुरक्षा के लिए बलदेव भैया को रखा और स्वयं परकोटे का द्वार खोलकर स्वयं कन्हैया अकेले काल यवन से लड़ने के लिए अकेले आए। इतने बड़े और काल यवन को वरदान था किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं। काल यवन को वरदान था कोई अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं हो सकता। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को पता था कि काल यवन को ये वरदान है, इसलिए भगवान ने क्या किया, उधर से काल